आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में आज हमारी सारी डिजिटल गतिविधियां, चाहे वो इंटरनेट पे कुछ सर्च करना हो, ऑनलाइन पेमेंट की बात हो या फिर आप मूवीज ओटीटी पर देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स का इस्तेमाल हो, हर चीज आज एक ही चीज पे निर्भर है, वो है डेटा सेंटर। महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके बालकुम में एक डेटा सेंटर आ रहा है। ये डेटा सेंटर लगभग 55 एकड़ की जमीन में बनेगा, जिसमें करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं और कई वादे भी हुए हैं। और वादों के साथ उठ रहे हैं कई सवाल कि आखिर इस डेटा सेंटर को बिजली कितनी लगने वाली है, कितना पानी की जरूरत पड़ेगी, क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस पानी की पूर्ति कर पाएगा कि नहीं, पर्यावरण का क्या होगा, आसपास में जो लोकेलिटीज हैं, बिल्डिंग है, सोसाइटीज है, उनका क्या किया जाएगा, कितनी परमानेंट नौकरी निकलने वाली है। कई ऐसे सवाल लेकर मैं आई हूँ आज का कवर करने के लिए। श्रद्धा राय जिम्मेदार कौन से, और जिस लोकेशन में पहुंची हूँ ये बालकुम इलाका है, और ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ये डेटा सेंटर यहाँ पे बनने जा रहा है। जो कंपनी इसे बना रही है उसका नाम है अमेजॉन। अमेजॉन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जैसे ये बना रही है। अभी जब ये प्रोजेक्ट 2022 में इस लैंड को खरीदा गया था, उसकी कीमत 1900 करोड़ रुपए थी। ये लगभग अमाउंट है जो हम आपको बता रहे हैं। अमेजॉन का डेटा सेंटर 2 फेजेस में बनेगा। पहले फेज में 7203 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इससे पहले कि हम विस्तार में इस प्रोजेक्ट के बारे में जाने, आइए थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये डेटा सेंटर क्या होता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वेकअप थानेकर के कुछ सदस्य जो हमें बताएंगे कि डेटा सेंटर क्या है। डेटा सेंटर बेसिकली एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है जो बहुत सारे जीपीयूज एक साथ रखे रहते हैं। प्रोसेसिंग में उन्होंने अलग अलग स्टोरेज, अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग ग्राफिक कार्ड्स, वो एक अलग टेक्निकल काइंड ऑफ एक अपना कंप्यूटर रहता है जो एक प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, जो वर्ल्ड ओवर जो भी प्रोसेस कमांड देते हैं उसका प्रोसेसिंग यूनिट ये रहता है। दैट इज व्हाट द डेटा सेंटर इज ऑल अबाउट। ये तो जो आपने जानकारी दी है टेक्निकल, आप हमें ये बताइए सरल शब्दों में जो आम जनता समझ सके कैसे डेटा सेंटर काम करता है। देखिए कैसा है, जैसे जतिन जी ने बताया कि डेटा सेंटर में जो स्टोरेज होता है वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज की स्टोरेज की जाती है। जैसे कि हम यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब पे एक पिक्चर हम जो देख रहे हैं या कोई वीडियोस देख रहे हैं वहाँ पे स्टोर होता है। जैसे ही हम अपने फ़ोन में सर्च करते हैं तो वहाँ की स्टोरेज की लिस्ट हमारे पास आ जाती है, और जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वीडियो प्ले हो जाती है। अगर सरल शब्दों में आपको बताऊँ तो आप नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं, अमेजॉन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके क्लाउड पे वो स्टोरेज होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वहाँ से वो वीडियो हमारे फ़ोन में दिखता है। अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उस सर्वर से हमारे सर्वर में वीडियो मोबाइल में वो डाउनलोड होता है। अगर हम देखेंगे आज हम स्विगी यूज़ कर रहे हैं, जोमेटो यूज़ कर रहे हैं, तो हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी सारी जानकारी डिटेल्स वहाँ के सर्वर में होती है जो हमारे मोबाइल में हमें दिखती है। हम यहाँ से जो ऑर्डर करते हैं वो उनके सर्वर में जाके उनको दिखती है। तो अब एआई आ गया है, तो एआई इसमें क्या करता है, जब नेक्स्ट टाइम में स्विगी, जोमेटो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो उसे पहले ही पता होता है कि राजेश क्या सोचता है। अगर मैं फ्राइडे को ज़्यादा करके फूड आउटसोर्स करता हूँ या बाहर से मंगवा रहा हूँ तो थर्सडे या फ्राइडे को मुझे वैसे एडवर्टाइजमेंट वो पॉपअप कर सकता है। तो एआई और ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर इसी चीज़ के लिए बने हुए होते हैं। तो इस हिसाब से तो ये आम जन के लिए आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर चीज़ आज हमारी इसी पे निर्भर है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, या कोई भी ट्रांजैक्शन हमें करना हो तो सब कुछ इस पे ही निर्भर है। तो आप हमें बताइए कि मान लीजिए ये जब डेटा सेंटर की जो तैयारी चल रही है अमेजॉन की, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे डेटा सेंटर अगर थाने शहर में आ रहा है तो? देखिए जितना मुझे जानकारी है, मैंने कई लॉयर से, हमने कई एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात की है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी हमारे देश में लगभग ना के बराबर डेटा सेंटर है, फिर भी हम व्हाट्सएप, फेसबुक, स्विगी, जोमेटो, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सभी प्लेटफॉर्म यूज कर पा रहे हैं। तो ये सर्वर बाहर के देशों से ऑपरेट हो रहे हैं डेटा सेंटर से,
तो फिर आज ही इनकी जरूरत इंडिया में क्यों आ रही है? नहीं, पर मेरा प्रश्न ये है कि इससे फायदा क्या होगा अगर डेटा सेंटर आता है, क्योंकि बाहर से सर्विसेज लेने से अच्छा है कि हमारा इनबिल्ट देश के अंदर ही होना चाहिए सेंटर। अगर आप देखेंगे बाहर के जो भी डेवलप कंट्री है वो उसे ना कर क्यों रहे हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जो पानी लगेगा, पानी की यूजेस है, जो अमेजोन ने ठाणे के डेटा सेंटर के लिए दी है, उन्होंने 125 KLD बोला है। पहले उन्होंने बोला था कि हमें लगभग 35 लाख लीटर चाहिए, 50 लाख लीटर वाटर चाहिए ये पर डे के हिसाब पर से? डे के हिसाब से। अच्छा। म्युनिसिपल कमिश्नर का पहले स्टेटमेंट था 1.2 करोड़, मतलब 1.2 MLD लीटर वाटर लगेगा। अब वो कह रहे हैं कि हम इसे STP के जरिए लेंगे, लेकिन आज भी ठाणे में जो STP प्लांट चल रहे हैं वो इतना वाटर जनरेट नहीं कर पा रहे। तो फिर ये मिसमैच क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्लैरिटी अमेजोन या ठाणे महानगर पालिका, हमारा प्रशासन हमें क्यों नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अगर लोड आता है तो ऑलरेडी ठाणे शहर में पानी की बहुत सी दिक्कतें हैं। अगर यहाँ कुछ भी मिसमैच होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे इसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया है, तो अगर ठाणे कर नागरिकों को पानी नहीं मिलेगा लेकिन हमें उन्हें देना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट की कीमत नागरिकों से जान से ज्यादा है, तो इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर क्योंकि डेफिनेटली इतना बड़ा प्लांट आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम की जाएगी, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पर डे बेसिस पे यहाँ पर सप्लाई होगी? इधर टोटल 190 प्लस जनरेटर्स लगने वाले हैं, जिनका पोल्यूशन एक अलग ही प्रॉब्लम है। और जैसे राजेश जी के पॉइंट में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, ऑलरेडी थाना 30 MLD के डेफिसिट में है पानी के, और इनकी रिक्वायरमेंट और 17 MLD पानी की है। दैट इज़ व्हाट दे हैड कोटेड। अभी उन लोग बोल रहे हैं जो भी STP से लेंगे, जैसे भी लेंगे, लेकिन मैं एक केस आपको बताना चाहता हूँ जो ओरिगन में US ने अमेजोन के ऊपर डाला है फॉर वायलेशन ऑफ देयर वाटर कमिटमेंट्स। उस पर $22.5 बिलियन उनको फाइन किया गया है। तो व्हाट इज़ द गारंटी कि हमारे थाने में भी वो कमिटमेंट फुलफिल करेंगे कि हमको इतना कम ही पानी लग रहा है और हम लोग इतना ही लेंगे। तो ये तो मतलब पहले तो भरोसा ही नहीं है कि हमको कि इनकी जो कमिटमेंट्स है वो वायबल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो पावर की आप बात कर रहे हो, तो टोटल पावर रिक्वायरमेंट इनका 472 मेगावाट्स है, और ये जो पावर रिक्वायरमेंट है इसके लिए 190 प्लस जनरेटर्स DG बैकअप्स लगेंगे, और उसके लिए जो फ्यूल लगेगा वो अलग से है। और जब भी ये पावर जाएगा तो ये 190 प्लस जनरेटर्स एक साथ जब स्टार्ट होएंगे, इमेजिन द नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन जो होएगा वो कितना होएगा। और ये टोटली अगर आप देखते हो तो ये पूरा एक रेसिडेंशियल जोन है। मैं खुद उधर रुस्तम जी में सामने रहता हूँ, और इमेजिन इधर से अगर इतना पोल्यूशन इंडस्ट्रियल लेवल का जनरेट हो रहा है तो वो कैसे होएगा। और एक साथ में जो इनका टेक्निकल, अगर मैं और थोड़ा सा डिविएट करके बताऊँ, एक हमिंग साउंड भी आता है। और अगर हमिंग साउंड की वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड है जो ज़्यादा अंतर तक डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसके 500 एरियल डिस्टेंस में ही इतने सारे सोसाइटीज़ है। ये कल्पतरू इटसेल्फ हैज़ 800 प्लस फ्लैट्स, रुस्तम जी हैज़ 2000 प्लस फ्लैट्स, लोधा हैज़ n नंबर ऑफ फ्लैट्स। तो ये रेसिडेंशियल जोन के सेंटर में जब हम लोग लेके आ रहे हैं तो ये कैसे मतलब बहुत गलत है। जैसे कि जतिन ने बताया कि 190 जनरेटर्स लगेंगे, और 190 जनरेटर क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी कभी भी एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं की जा सकती है। इसीलिए पावर बैकअप के लिए इतने जनरेटर्स लगाए जाते हैं और एक साथ ये स्टार्ट किए जाते हैं। और अब मुझे आप लोग ये बताइए कि जब एक साथ ये जनरेटर स्टार्ट किए जाएंगे तो कितना डीजल लगने वाला है? अप्रोक्सीमेटली हर जनरेटर 800 से 1000 लीटर तक यूज करेगा प्रति आवर। हर घंटे में लगभग 1000 लीटर का डीजल जलने वाला है। तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा कि जब इतना डीजल लगेगा तो फ्यूल कितना यूज होने वाला है। तो डेफिनेटली हम जहां प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि फ्यूल को बचाइए, ट्रैवल कम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम करें, और ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर शहर में आ रहे हैं, भले ही स्थिति आगे जाके सुधर जाए, पर आज जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से तो कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ की जनता मान रही है। और हालांकि हम पता नहीं अगर आप सुन पाए तो ये जो काम चल रहा है उस एरिया में, वहां का जो नॉइज आप सुन पा रहे हैं, अभी हम 35वें फ्लोर पे खड़े हुए हैं जब ये फुटेजेस आपको हम दिखा रहे हैं, पर हम यहाँ से वो साउंड सुन सकते हैं। तो नजदीक में जो बिल्डिंग्स हैं
उन्हें कितना नॉइज आ रहा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होते हैं, तो अमूमन यहाँ पे कितने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाले हैं? जितना हमने स्टडी किया है उस हिसाब से मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर हम 3 शिफ्ट भी मानते हैं तो भी एम्प्लॉयमेंट 150 के ऊपर जनरेट नहीं होगा। सिर्फ 150 लोगों को ही यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो ये 150 लोगों में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है? उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, गार्डनर आ गए और टेक्नीशियन आ गए। टेक्नीशियंस आ गए जी। पावर से संबंधित आपने ये भी बताया कि खाड़ी से जो पानी आने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पे इसी प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी जो लगने वाली है, उन्होंने बोला है 400 प्लस हमें लगने वाली, उसके लिए सबस्टेशन बनने वाला है। तो हमारी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए 400 मेगावाट से बड़ा सबस्टेशन बना रही है, और जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज होने वाली है वो लगभग एक छोटे शहर के जो जरूरत है उस हिसाब से लगने वाली है। मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि आज ठाणे जिला के पालघर जैसे कई गांव है, वहां पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है, तो गवर्नमेंट ऐसे प्लांट और ऐसे सबस्टेशन वहां पे क्यों नहीं लेके जा रहा है जहां पे आज जरूरत है? अच्छा, पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा इससे? क्योंकि आसपास जो ग्रीनरी हमें दिख रही है लगातार शहर से हटती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो भी जरूरत है, क्योंकि आज हम जिस स्पेस पे चल रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल को भी मैच करना है। तो आपको क्या लगता है इससे पर्यावरण पे क्या नुकसान है? सो इंटरनेशनल लेवल अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड ओवर यूएस में और जिधर भी अगर हम लोग जाएंगे यूरोप में, तो उधर डेटा सेंटर्स बैन कर रहे हैं, रेसिडेंशियल जोन एंड ऑल से सब लेके जा रहे हैं बाहर। चाइना में तो उन्होंने अंडर सी लेके गए हैं। यूएस में रिसेंटली कोई स्टार्टअप्स है, उन लोग स्पेस पे बनाने की बात कर रहे हैं। ये हमारी इंडिया या हमारा थाना ही ऐसा यूनिक है जिसमें हम लोग राइट बिटवीन द रेसिडेंशियल जोन हम लोग लेके आ रहे हैं, जो आजू बाजू में पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। तो इसका पर्यावरण इफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे डीजी चल रहा है उसका डीजल का इफेक्ट है, साउंड का पॉल्यूशन जो हमिंग साउंड आएगा, आजू बाजू में स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, उसके ऊपर भी एक इफेक्ट आएगा। ये सब कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है, एंड यही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सब आप सोचिए बिफोर ग्रांटिंग एवरीथिंग। लोगों का सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। अमेजोन इज़ वेलकम, आप कॉर्पोरेट सेंटर लेके आइए, सेंटर हब लेके आइए, बट नॉट द डेटा सेंटर, एटलीस्ट फॉर दिस लोकेशन। यही हमारा कहना है। इसी बारे में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अगर जैसे ही आप यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पे 100 से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, जिसमें कई पेड़ काफ़ी पुराने थे, जिसमें वड, पिंपल, चिंच ऐसे काफ़ी पुराने पेड़ थे जो काटे गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन बढ़ने वाला है, हीट पोल्यूशन बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने इनका जो इसी रिपोर्ट ले लिया और उसके ऊपर क्लियरेंस दे दी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट के ऊपर क्या जांच की, उसकी रिक्वायरमेंट या उसका जो मूल्यांकन किया गया है वो सही है या नहीं, ये क्यों नहीं किया गया? आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है? मतलब ये कहीं ना कहीं ये आरोप आप लगा रहे हैं सरकार पे कि रिपोर्ट को सरकारी लेवल पे चेक नहीं किया गया है। देखिए, अमेजोन की तरफ से जो स्पष्टीकरण आ रहा है, उन्होंने कहा है हमने सारी परमिशंस ली है, हमने एनवायरमेंटल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया है, गवर्नमेंट ने ओके करके हमें परमिशन दे दी है। अगर अभी आप देखेंगे जो सेशन हुआ था विधानसभा का, उसमें एक एमएलए ने क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र में डेटा सेंटर आ रहे हैं तो हमारी पॉलिसी क्या है। उसके बिहाफ पे जो उद्योग मंत्री है उदय जी सामंत, उन्होंने आंसर दिया था कि अब हम जल्दी ही डेटा सेंटर के लिए पॉलिसी ला रहे हैं। तो काम शुरू होने के बाद आप पॉलिसी ला रहे हो या काम शुरू होने से पहले लाना चाहिए था? और अगर आप ला रहे हो तो जब तक आपकी पॉलिसी आती नहीं, ये सारे फैक्ट चेक नहीं होते, तब तक ये काम को स्टे देना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली मांग है। बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी है। डेटा सेंटर आज डिजिटल दुनिया के लिए बहुत अहम हो चुका है, या ये कहें ये रीढ़ की हड्डी ही है। बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस, हर चीज आज डेटा सेंटर पर निर्भर हो चुकी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि विकास की जरूरत है।
पर जब भी कोई विकास होता है, खासकर भारत में जब इतनी बड़ी बुनियादी ढांचा खड़े होने जा रहा है, तो उससे संबंधित बिजली, पानी या फिर पर्यावरण या आसपास के जो लोग हैं उनसे संबंधित जब सवाल खड़े होते हैं तो पूछना भी तो लाजमी हो जाता है। आज जितना जरूरी विकास है उतना ही जरूरी जनहित में और पारदर्शिता होना भी अनिवार्य है। इसीलिए थाने की जनता एकजुट हो चुकी है और मिलके इन्होंने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है वेक अप थानेकर। और कल 18 जुलाई 2026 सुबह के 10 बजे बालकुम इलाके में जहां पे डेटा सेंटर आ रहा है, सभी लोग यहां पर इकट्ठे होकर प्रशासन तक अपनी बात रखने जा रहे हैं। और अंत में मैं आप सभी से यही कहूंगी कि देखते रहिए जिम्मेदार कौन।